अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग फिर से ग्रामर की तरफ आए हैं और ये ग्रामर का कौन सा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल किसे कहते हैं। दूसरा ये कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, जिसका माने एक ही हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो, उसके बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए आप लोगों को इससे पहले हम ये वाला जो वीडियो था वो किस चीज़ का था, तो इससे पहले वाला वीडियो हम बताए थे आपको फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल माज़ी के बारे में। दूसरा ये है कि मुतज़ाद मतलब उल्टा, किसी भी वर्ड का जो उल्टा होता है, जैसे ज़मीन का उल्टा आसमान, लड़का का लड़की, ये सब जो होता है, किताब का उल्टा कॉपी होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बता चुके हैं। अब ये जो है आपका जो है दूसरा वीडियो है, जिसमें आपको वाहिद जमा के बारे में बताएंगे, आदाद किसे कहते हैं और मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं उसके बारे में। ये जितना भी वीडियो है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th और 12th वाले के लिए हो, बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी, चाहे उर्दू लैंग्वेज में जो भी एग्ज़ाम होता हो, जैसे चाहे सीटेड हो या बीएड वगैरह हो, ये सब में जो भी एग्ज़ाम में जो उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर पूछा जाता है, वो इसी सब से पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड वाहिद है, कौन सा वर्ड जमा है, या फिर कौन मुतरादिफ है। एक जैसा मतलब माने के एतबार से एक जैसा हो लेकिन वर्ड अलग हो, उसका फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं आदाद किसे कहते हैं। आदाद मतलब क्या होता है, वाहिद जमा। आदाद मतलब समझते हैं गिनती, तादाद जिसको कहते हैं। आदाद मतलब होता है अदद की जमा को आदाद कहते हैं, और आदाद मतलब होता है गिनती। आदाद किसे कहते हैं, तो आदाद मतलब वाहिद जमा। वाहिद जमा की तारीफ कीजिए, मतलब आदाद की तारीफ कीजिए कि वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाहिद के बारे में जानेंगे कि वाहिद किसे कहते हैं। तो वाहिद वह इसम है जिसमें सिर्फ एक चीज के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग वाहिद कहते हैं। जैसे कि नूर, नूर मतलब रोशनी होता है, तो एक होता है किताब से मुराद एक ही किताब होगी। दूसरा ये कि शजर, शजर मतलब शजर ये अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है दरख्त, पेड़। तो उसके बाद है मजहब। मजहब आप कौन से कौम से मतलब बिलीव करते हैं, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि यहूदी है कि नसरानी है, ये सब। तो इसमें एक चीज़ के बारे में वाहिद मतलब क्या, सिंगुलर हो, तन्हा हो, एक हो, जिसके बारे में पता चले उसको हम लोग वाहिद कहते हैं। और बुक के एतबार से आपको वाहिद वह इसम है जिसमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में मालूम हो, उसको हम लोग वाहिद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जमा किसे कहते हैं। तो जमा वह इसम है जिसमें कई चीज़ के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग जमा कहते हैं। जैसे कि वाहिद एक चीज़, जमा एक से ज़्यादा। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब एक से ज़्यादा। तो जिसमें जैसे आपका एग्जाम्पल क्या था, वाहिद का नूर, तो नूर है तो उसकी जमा क्या होगी, तो नूर है तो नूर से अनवार हो जाएगा। किताब है तो किताब से कुतुब हो जाएगा। शजर है तो शजर से हो जाएगा अशजार। मजहब है तो उससे हो जाएगा मजाहिब। तो ये हो गया वाहिद जमा का मतलब। और इसका आपको एग्जाम्पल भी ला के दे दिए हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब दो। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे शरीफ की जमा क्या होगी। अगर आपसे पूछ देता, कभी कभी पूछ देता है कि शुरफा क्या वाहिद क्या होगा, तो शुरफा का वाहिद शरीफ होगा। जैसे शरीफ मतलब समझते हैं इज्जतदार, शरीफ का होगा वाहिद जमा शुरफा हो जाएगा। फलक मतलब आसमान, फलक की जमा क्या होगी, अफलाक। शजर मतलब दरख्त होता है, तो इसकी जमा क्या होगी, तो अशजार होगी। नेक्स्ट है आपको मौत की जमा क्या होगी, तो मौत की जमा अमवात होगी। फन की जमा क्या होगी, फन मतलब हुनर, फन की जमा फनून होगी। कौल की जमा क्या होगी, कौल मतलब समझते आपकी जो बात। कौल की जमा हो जाएगी अकवाल। सवाल की जमा क्या होगी, तो सवाल की जमा सवालात हो जाएगी। हर्फ मतलब वर्ड, हर्फ की जमा क्या हो जाएगी, तो हरूफ हो जाएगी। कलम मतलब पेन की जमा क्या होगी, तो अकलाम हो जाएगी। कलम की जमा अकलाम हो जाएगी। जैसे एक पेन है तो कलम, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे कलम है, तो उसको हम लोग अकलाम कह देंगे। ये हो गया। एक बार और देखिए, वाहिद मतलब एक, सिंगुलर, एक चीज़ के बारे में बताए उसे हम लोग वाहिद कहते हैं। जैसे नूर, कलम,
ये हो गया शजर हो गया, मजहब हो गया, दीन हो गया, किताब हो गया, ये सब आपको वाहिद है। जमा मतलब एक से ज़्यादा के बारे में जिसे हमको नॉलेज हो उसको हम लोग जमा कहते हैं। जैसे कि नूर से अनवार जमा, अशजार, मज़ाहिब, अक़वाल, फ़ुनून, कुतुब, मदरसा से मदारिस हो जाएगा। ये हो गया आपको वाहिद से जमा। तीसरा क्या है, आपको मुतरादिफ किसे कहते हैं? तो मुतरादिफ पहले हम लोग बुक के एतबार से जानते हैं। मुतरादिफ मतलब होता है जब दो अल्फाज, दो वर्ड यकसा मतलब एक जैसा हो, माने बतलाएं, उसे मुतरादिफ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जब दो वर्ड का माना एक ही हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो तो उसको हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। जैसे कि हुस्न मतलब भी खूबसूरत होता है, जमाल मतलब भी खूबसूरत होता है। तो उसी का है कि देखिए हुस्न ये वर्ड अलग है और जमाल ये भी वर्ड अलग है, लिखावट में भी है और बोलने में भी अलग है, लेकिन दोनों का माना एक हो। मुतरादिफ मतलब जिसका माना एक हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो उसको हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। और मुतजाद मतलब जिसका वर्ड भी अलग हो और माना भी बरअक्स हो। देखिए हुस्न की जमा, हुस्न का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा? तो जमाल हो जाएगा। इत्तेहाद का क्या हो जाएगा? तो इत्तेफाक होगा। देखिए दोनों का माना एक ही होता है, ये दोनों हैं तो ये दोनों का माना एक ही होगा लेकिन वर्ड अलग अलग है। जलील करना, बेइज्जत करना, तो जलील का मुतरादिफ खार हो जाएगा। सूरत का क्या होगा? तो शक्ल हो जाएगा। हसीन का क्या होगा? तो जमील हो जाएगा। काम का क्या होगा? तो काम काज, जैसे बोलते हैं ना जलीलो खार, काम काज, शजर अशजार, या फिर शजर दरख्त। काम का हो जाएगा आपको काज। दवा मतलब मेडिसिन, तो दवा का क्या हो जाएगा? तो इलाज। चमक का क्या हो जाएगा? चमक का मुतरादिफ अल्फाज क्या हो जाएगा? तो दमक। ये हो गया आपको मुतरादिफ मतलब क्या होता है? जिसका माना एक हो, वर्ड अलग अलग हो। बुक के एतबार से जब दो अल्फाज यकसा एक जैसा माने रखता हो उसे हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। जैसे कि आपको हुस्न जमाल, फलक अफलाक, ये आपको इत्तेहादो इत्तफाक, जलीलो खार, सूरतो शक्ल, हसीनो जमील, कामो काज, दवा इलाज, चमक व दमक, जिसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद फिर हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। ये तो आपको आज का था वीडियो, वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, और आपको मुतरादिफ किसे कहते हैं। वाहिद मतलब एक होता है, जैसे कि नूर, शजर, किताब, कलम ये सब एक हो गया। जमा किसे कहते हैं? जो एक से ज़्यादा हो, जैसे कि अनवार, नूर से की जमा मतलब एक से ज़्यादा, तो नूर से अनवार हो जाएगा। अशजार, मज़ाहिब, अफलाक, ये सब आपको जमा हो गया। मुतरादिफ मतलब क्या होता है? तो मुतरादिफ मतलब होता है जिसका जब दो अल्फाज का माना एक ही हो उसको हम लोग मुतरादिफ कहते हैं। जब दो अल्फाज का माना यकसा हो, एक जैसा हो, उसको मुतरादिफ कहते हैं। जैसे कि हुस्न व जमाल, तेज़, लागर, या फिर आपको जो है ना जलील व खार, सूरत व ख़याल, ये सब इसका होता है। आज के लिए बस इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर ग्रामर ही का क्लास लेंगे। चलते हैं, आज के लिए बस इतना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।